सबसे पहले तो एचआरटीसी परिवार की तरफ से सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी खुशी हो रही है कि परसों प्रेस वार्ता में हमने जैसे कहा था कि अप्रॉक्सीमेटली 44 के करीब गाड़ियां 17 और 18 तारीख को हमने प्लानिंग की थी। ऑनलाइन हमने जो उसकी शेड्यूलिंग की थी, ऑनलाइन गाड़ियां डाली थी। आप सबके थ्रू सबसे बात भी हुई थी, लोगों ने उसका पूरा फ़ायदा लिया। परंतु मैं बताना चाहूँगा, जैसे परसों मैंने कहा था कि एचआरटीसी हमेशा तैयार है हर एक आदमी के लिए जो कि दिवाली के लिए कहीं से भी अपने घर आना चाहता है। और उसी कड़ी में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो आंकड़ा हमने सोचा था उससे डबल से ज़्यादा चला गया। पिछले कल भी जो हमारी ऑनलाइन बुकिंग थी, जो आपसे मैंने शेयर की थी, ये उन गाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो कि हमारी नॉर्मल रूटीन की गाड़ियाँ, जो शेड्यूल्ड गाड़ियाँ हैं उसके सिवा, मतलब स्पेशल गाड़ियों की। पिछले कल टोटल 38 गाड़ियाँ जो स्पेशल पिछले 17 तारीख को जो है चंडीगढ़ से और दिल्ली से चली। चंडीगढ़ से पिछले कल हमारी 25 गाड़ियाँ स्पेशल चली हैं, 12 गाड़ियाँ पिछले कल दिल्ली से चली और एक गाड़ी हमारी पिछले कल बद्दी से चली। टोटल 38 गाड़ियाँ पिछले कल स्पेशल चली जो कि धर्मशाला मंडल के जहाँ जितने डिपो जाते हैं उनको आई। और आज, क्योंकि आज सैटरडे है, मंडे को दिवाली है, तो ऑब्वियसली लोग आज जहाँ से आना चाह रहे हैं, तो आज का आंकड़ा भी डबल से ज़्यादा चला गया। आज टोटल 60 गाड़ियाँ हमारी जो हैं चंडीगढ़, दिल्ली और बद्दी में प्लानिंग कर ली है हमने, गाड़ियों की बुकिंग हो गई है। टोटल चंडीगढ़ से आज 33 गाड़ियाँ धर्मशाला मंडल के लिए स्पेशल आ रही है। ये मैं बता रहा हूँ स्पेशल गाड़ियाँ, ये शेड्यूल की गाड़ियाँ वो अलग से हैं। दिल्ली से आज 12 गाड़ियाँ आ रही हैं और जो बद्दी है वहाँ से 15 गाड़ियाँ आ रही हैं। तो टोटलिटी में 60 गाड़ियाँ जो है आज हमारी इन तीनों स्टेशन से धर्मशाला मंडल के लिए आ रही हैं। तो टोटल आज और पिछले कल में टोटल 98 गाड़ियों का अभी तक हम प्लानिंग कर बैठे हैं। इसके बाद और जो हम निरंतर आरएम चंडीगढ़, आरएम दिल्ली, आरएम नालागढ़ से इन टच है, और गाड़ियों की जरूरत होगी और भी देंगे। और एक और बताना चाहूँगा, टोटल इन गाड़ियों में से 98 में से 10 गाड़ियाँ वोल्वो हैं जिनको हमने स्पेशल बुकिंग की है। तो इससे आपको साफ पता लगता है कि जो एचआरटीसी की डिमांड जैसे आती है, तो हमारे हर एक आदमी, ड्राइवर, कंडक्टर, टेक्नीशियंस, हमारे अड्डा इंचार्जेस, हमारे आरएम्स, सब लोग जो है तैयार हैं ताकि हर एक अंतिम आदमी, जो आदमी अपने घर आना चाहता है, उसे एचआरटीसी बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करेगी। कोई ये नहीं सोच पाएगा कि सर मैं आ नहीं पाया अपने घर की, मेरे पास बस नहीं थी। अंतिम समय तक हमारा जो लास्ट टाइम, जैसे मान लो कल है, कल तक हम लोग, कल भी हम जो है अपने आरएम नालागढ़, आरएम चंडीगढ़, दिल्ली से इन टच होंगे। अगर वहाँ भी कोई डिमांड होगी, क्योंकि नॉर्मल बसेस तो हमारी चलनी है, पर स्पेशल बसेस की डिमांड होगी, हम उनसे इन टच है, उनको भी बसेस प्रोवाइड करेंगे। ये तो स्पेशल गाड़ियों का रहा कि टोटल 98 गाड़ियाँ जो है हमारी आज और पिछले का चल रही हैं। अगला और डाटा जो आएगा वो अपडेट हो जाएगा। साथ में बताना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारी दिवाली है, दिवाली वाले दिन 20 तारीख को हमारी जो लोकल गाड़ियाँ हैं, हम इस ढंग से चलाएंगे कि 5 बजे तक हमारी सारी गाड़ियाँ चली जाएँ। हमने जो गाड़ियाँ हैं लोकल गाड़ियाँ, हम इस ढंग से प्लानिंग करेंगे कि 5 बजे के करीब तक हमारी जितनी लोकल गाड़ियाँ हैं वो चली जाएँ। कुछ गाड़ियाँ हम चाहे जल्दी कर देंगे ताकि हर एक आदमी जो घर जाना चाहता है उसके लिए गाड़ी मिल जाए। तो लोकल किसी को कोई ऑपरेशन में इशू नहीं आएगा। साथ में बताना चाहूँगा, क्योंकि 20 तारीख को दिवाली होती है, तो 20 तारीख को क्या होता है कि लोग जाने वाले नहीं होते हैं। तो 20 तारीख को हम लोग फिर भी क्या करेंगे, क्योंकि कई लोग हैं, मान लो किसी को इमरजेंसी है, कोई हेल्थ के लिए किसी को इशू है, किसी और कारण किसी को जाना है, तो ये भी हेड ऑफिस से हमारे को आदेश आए हैं कि हम लोग जो है हर एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन से चंडीगढ़, दिल्ली, हरिद्वार और शिमला के लिए दिवाली वाले दिन में बस से चलाएंगे। तो हमने एक उसमें प्लानिंग भी कर ली है। जो हमारा जोगिंदर नगर से हमारा डिवीज़न शुरू होता है, तो जोगिंदर नगर से हमने प्लानिंग की है कि शाम को 3:45 बजे एक गाड़ी हम हरिद्वार के लिए चलाएंगे, जो कि पालमपुर से 4:30 चलेगी, नगरोटा से 5:15 चलेगी, कांगड़ा से 6 बजे चलेगी। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से धर्मशाला से एक गाड़ी हरिद्वार के लिए चलाएंगे 5 बजे, वो भी कांगड़ा 6 बजे पहुँच जाएगी।
6 बजे दोनों गाड़ियाँ हरिद्वार के लिए पहुँच जाएंगी कांगड़ा में। उन दोनों गाड़ियों को क्लब करके एक गाड़ी कांगड़ा से हरिद्वार शाम को 6 बजे चली जाएगी, जो हमारा दिवाली वाला दिन होगा। डिपेंडिंग अपॉन अगर पैसेंजर कोई नहीं होगा फिर तो कुछ नहीं कह सकते, परंतु प्लानिंग है कि कोई अगर आदमी जिसको इमरजेंसी में जाना हो। साथ में ही दिल्ली के लिए भी हमने प्लानिंग की है, तो रात को हम लोग एक एसी गाड़ी चलाने वाले हैं हिमधारा, जो कि बैजनाथ से चलेगी। बैजनाथ से पालमपुर होते हुए नगरोटा कांगड़ा से होते हुए ये गाड़ी जो है दिल्ली के लिए जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली कांगड़ा से इसका टाइम हमने जो है 11 बजे के करीब रखा हुआ है। और वैसे ही हम यहाँ से एक गाड़ी जो है धर्मशाला से शिमला चलाएंगे, ऑर्डिनरी गाड़ी रात को 10 बजे, ये भी तकरीबन 11:45 बजे जो है कांगड़ा पहुँच जाएगी। तो जिन यात्रियों को शिमला जाना होगा वो उसी बस में बैठे रहेंगे, जिनको दिल्ली जाना होगा तो जोगिंदरनगर से जो गाड़ी एसी वाली आई होगी वो कांगड़ा से 11 बजे वो दिल्ली चली आएगी। तो हमारे पूरे एरिया को, चाहे किसी को चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है, हरिद्वार जाना है, शिमला जाना है, उसके लिए हमने एक प्लानिंग की है। ये बाकी डिपेंड करेगा पैसेंजर्स के ऊपर ही। मान लो कोई पैसेंजर कोई नहीं है तो ऑब्वियसली है, पर हमारी तरफ से तैयारी है कि इमरजेंसी में कोई अगर आदमी जाना चाहता है तो उसके लिए हमने एक फैसिलिटी क्रिएट की है। उसी कड़ी में चंबा से भी हमने एक प्लानिंग की है कि चंबा से एक गाड़ी जो है वो दिल्ली जाएगी बाया पठानकोट, वो सारे एरिया को कवर कर लेगी। और साथ में एक गाड़ी हम लोग चंबा से शिमला भेजेंगे, वो एक गाड़ी हो जाएगी। तो ये टोटलिटी में जितना हमारा पूरा एरिया, हमने कोशिश की है कि हम लोग गाड़ियों को 20 तारीख को भी इन इम्पोर्टेंट स्टेशन पे भेजेंगे, ताकि हर एक यात्री अगर कोई इमरजेंसी में किसी को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए, क्योंकि उस दिन टैक्सीज भी कम अवेलेबल होती हैं। तो ये हमारे मुख्य कार्यालय थे, उसी तहत हमने ये पूरी एक खाका तैयार किया है ताकि लोगों को पता भी लग जाए और अपनी वो यात्रा प्लान कर पाएँ। साथ में बताना चाहूँगा, जो हमारी 20 तारीख को दिवाली हो जाएगी, उसके बाद 21 को तो रश कम होता है, फिर भी हम लोगों ने सभी मैंने जितने आरम्स हैं उन्हें कहा है कि नोडल अफसर हम लोग खुद होंगे, कोशिश करेंगे कांगड़ा वगैरह से अगर बद्दी वगैरह के लोग अगर 21 तारीख को भी होंगे, चाहेंगे वो, तो हम लोग स्पेशल गाड़ियाँ वहाँ भी लगाएंगे। बाकी 22-23 से जैसे ऐसे काम शुरू हो जाएगा, जैसे ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट आएगी, हमारी शेड्यूल की बसेस भरती जाएंगी, हम लोग अब उसी कड़ी में, जैसे हम लोग लोगों को दिवाली से पहले लेकर आए हैं, हम सकुशल हर आदमी को, चाहे वो चंडीगढ़ दिल्ली जाना चाहता है, बद्दी जाना चाहता है, शिमला जाना चाहता है, हमको उनको बिल्कुल पहुंचाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये दिवाली के बाद भी, क्योंकि एक हफ्ते के करीब की प्रोसेस चलता रहता है, तो ऑन डिमांड जितनी बसें उसकी स्पेशल की डिमांड होगी, मैंने हर आरएम को ये आग्रह किया उनसे कि आप पूरी लोगों का पोटेंशियल देखें, किस किस दिन को लोगों की जरूरत है, उस दिन को हम लोग स्पेशल बसेस प्रोवाइड करेंगे। एचआरटीसी हमेशा ही लोगों की भावनाओं को समझता है, लोगों की डिमांड को समझता है, उसी कड़ी में हम लोग काम करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है लोगों को, लोगों का प्यार भी एचआरटीसी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं चाहे आज डिमांड ज़्यादा है परंतु एचआरटीसी ने अपने रेट ज़्यादा नहीं किए हैं। जो हमारा रेट, चाहे ऑक्यूपेंसी कम थी, चाहे आज बहुत ज़्यादा डिमांड है, एचआरटीसी उन्हीं रेट्स पे, चाहे वोल्वो थी, चाहे ऑर्डिनरी बसें थी, उन्हीं रेट्स के ऊपर, क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया कि बढ़ा दिए रेट। जैसे मुझे कल कोई प्रेस वार्ता में कह रहे थे कि सर रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं कुछ ऑपरेटर्स ने, तो एचआरटीसी का ये लोगों के प्रति प्यार है, रिस्पेक्ट है कि हमने रेट वही रखे। और उसी कड़ी में आज ये नतीजा है कि 98 के करीब बसेज जो है, उन बसेज में आज लोग खुशी से अपने घर आ रहे हैं। और मैं इंश्योर करूँगा कि एचआरटीसी दिवाली के बाद भी, और मैं खुद नोडल अफसर रहूँगा कांगड़ा में, हर एक आदमी वो बस में सीट में बैठ के वापस जाएगा, ताकि उसे पता लगे कि एचआरटीसी उनकी भावनाओं को समझता है, और आना हो या जाना हो हम उनकी हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। और फिर से सभी प्रदेशवासियों को, आप सबको दीपावली की एचआरटीसी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, दिवाली के दिन जो बसें चलेंगी सर, वो क्या उनकी ऑनलाइन बुकिंग होगी या फिर ऑफलाइन होगी? देखिए, एक तो हमारी ऑनलाइन हम डाल ही रहे हैं, ऑनलाइन करेंगे। साथ में ही मैं खुद नोडल अफसर रहूँगा कांगड़ा में। कांगड़ा में हमारी प्लानिंग क्या रहती है, क्योंकि बहुत से लोग, जितने हमारे एरिया के लोग हैं वो कांगड़ा आ जाते हैं, तो कांगड़ा सभी डिपोज की गाड़ियों को मंगवा लेते हैं। तो जैसे गाड़ी कोई लोगों की डिमांड, जब काउंटर बढ़ता है
तो हम लोग बसें स्पेशल भरते चलते हैं, काउंटर बुकिंग करते चलते हैं, उनको लगाते चलते हैं। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन हम हर जगह के लिए ऑनलाइन तो डालेंगे, साथ में कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, नगरोटा, बैजनाथ, जोगिंदरनगर, पठानकोट, चंबा से ऑफलाइन भी अड्डे पे हम रखेंगे, ताकि जो अगर लोग कोई अपने आप अपने परिवार के साथ अगर बस अड्डे पे आता है उसे असुविधा ना हो, वो आराम से अपने काउंटर पे जाए, स्पेशल गाड़ी की टिकट ले और अपने गंतव्य स्थान की तरफ चला। सर भैया दूज के दिन हर बार की तरह महिलाओं को निःशुल्क सुविधा दी जाएगी या कुछ फेरबदल किया जाएगा? देखिए मैं शेयर करूंगा जब भैया दूज के जैसे ऑर्डर आते हैं, बिल्कुल शेयर करूंगा। जैसे जैसे प्लानिंग होगी उसके भी मैं आपको शेयर करूंगा। सर भैया दूज पे फ्री सेवा रहेगी? मैं वही बता रहा हूँ, भैया दूज के लिए फिर हमसे उसकी मैं आपको शेयर कर दूँगा। सर इसके साथ देखिए ये हफ्ता जो है छुट्टियों में जा रहा है, यानी बच्चे जो हैं अपने घर गए थे, चंबा गए हैं, तो क्या रविवार को भी ये आगे तक सुविधा रहेगी? जैसे आप बोल रहे हैं कि स्पेशल बसें लगाई जाएंगी, जैसे कोई चंबा से आना चाहता है, यहाँ विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हो, तो वैसे ही होगा या? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारा जितना हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट में जितना मैंने देखा है, क्योंकि इतनी हमारी नॉर्मल रूटीन की बसें हैं उसमें लोग आ जाते हैं, डिमांड होगी हम लगाएंगे, परंतु हमारा जो मोस्टली फोकस होता है जो हमारे लोग, जैसे मान लो चंबा है, चंबा से मेडिकल कॉलेज से बच्चे आते हैं, परंतु प्लानिंग है क्योंकि रोज़ बसें जा रही हैं, कोई कल आ गया, कोई परसों आ गया, कोई अगले कल आ जाए, क्योंकि हमारी नॉर्मल रूटीन की बसेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रोजाना नहीं होती है, तो इन दिनों में ज़्यादा हो जाती है, परंतु डिमांड होगी, अगर लगेगा हमारे को चंबा के लोग ज़्यादा हो गए हैं, इमीडिएटली बस प्रोवाइड करेंगे।